देखो स्क्रीन दिख रहा है। कल क्वेश्चन दिए थे तो क्वेश्चन चेक भी तो किए। जो लोग मेरा मोबाइल पे भेजे हैं बना के उनका चेक कर लिए हैं। जो नहीं भेजे हैं आप भेज दोगे वापस से। देखो कल हमने मास परसेंटेज देखा था, ठीक है। आज हम वॉल्यूम परसेंटेज देखेंगे। सेम कंडीशन सेम चीज रहेगा, लेकिन यहाँ पे वेट के जगह हम क्या लेंगे तो वॉल्यूम लेंगे। ठीक, मतलब सॉल्यूट भी आपका वॉल्यूम में होना चाहिए और सॉल्वेंट भी आपका वॉल्यूम में होना चाहिए। It is denoted with V by V percentage. Definition: the volume of solute in milliliter present in 100 ml of the solution. It is called volume percentage. Formula is equal to volume of solute upon volume of solution into 100. ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लीजिए। इसके आगे न्यूमेरिकल आएगा, वो न्यूमेरिकल बनाएंगे। चलिए फटाफट फॉर्मूला लिखिए। डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बोर्ड शेयर कर दूंगा, फॉर्मूला लिख लो। लिख के हो जाए तो ओके लिखिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपके पास, कैन यू टेल व्हाट 10% इथेनॉल मीन्स। ठीक है, 10% इथेनॉल का मतलब क्या है। 10 ml of ethanol present in 100 ml of aqueous solution। ठीक है, इथेनॉल को पानी में डालेंगे तो 10% या 10 ml आपका इथेनॉल है और 100 ml आपका सोल्यूशन तैयार होगा। कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ 10% ऑफ इथाइल अल्कोहल इन अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर। चलिए इसको बनाइए फटाफट। देखो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला याद करने के लिए। राशि का आंसर आया और बाकी लोग, ज्योत्सना का आ गया, बाकी लोग सबको अपना आंसर सबमिट कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट सबमिट कीजिए। ठीक, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट 10 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट is equals to volume of solution minus volume of solute is equals to 90 ml. Volume percentage of solute is equals to volume of solute divided by volume of solution multiplied by 100 will give you 10 upon 100 into 100 is equals to 10%। ठीक है,
देन मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम कहने का मतलब है W अपॉन V, और पार्ट्स पर मिलियन जो हम लोग शॉर्ट में पढ़ते हैं PPM। ठीक है, इसी चीज को हम आगे देखेंगे। सबसे पहला मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखो सॉल्यूट हमने एक बार यूज किया वेट में। ठीक है, जब हम W/W हम बात कर रहे थे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हमारा वेट में था। जब W/V का हम बात कर रहे थे तो एक हमारा वेट में था, मतलब ग्राम में था, एक हमारा आपका ml में था। उसी चीज को अब इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। कंबाइन करने के बाद W/V लिया गया है। It is denoted with W/V percentage. Definition क्या है? The mass of solute in grams present in 100 ml solution, or it is the mass of solute dissolved in 100 ml of solution. ठीक है, 100 ml में कितना सॉल्यूट डिजॉल्व्ड है उसका ये परसेंटेज हमको बताता है। मैंने जो आपको कफ सिरप का एग्जांपल दिखाया था वहां पे कल के क्लास में, ठीक है, तो ये वो आपका परफेक्ट एग्जांपल होगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेम फॉर्मूला आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। चलिए फॉर्मूला को लिखिए, फटाफट फॉर्मूला लिखिए। हो गया लिख के? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज मेंट बाय 10% W/V? तो एक 10% W/V का मतलब क्या है? तो 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। Question: calculate the mass by volume percentage of NaOH when 10 grams of NaOH is present in 100 ml of a solution. चलिए फटाफट कैलकुलेट कीजिए। 10%। Mass of solute 10 grams is equals to 10% W/V. Volume of solution 100 ml. ठीक है सबका? Mass by volume percentage of NaOH बराबर mass of solute upon volume of solution multiplied by 100 is equals to 10 by 100 into 100 is equals to 10। नेक्स्ट है पार्ट्स पर मिलियन। अभी देखो पार्ट्स पर मिलियन जो टॉपिक है ये काफी छोटी चीजों को दर्शाता है या फिर काफी बड़ी चीजों को दर्शाता है, वैसे कह सकते हैं। ठीक, अब पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या है? जैसे आप देखो हमारा एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। उसके बाद इसमें आपका डस्ट पार्टिकल हो गया। फिर अगर हम ओशियंस की बात करें, ठीक है, तो ओशियंस में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है। कोई बता सकता है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का काम क्या है?
डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है ओशियंस में, उसका काम क्या है, कौन बता सकता है? सही है विक्रम। और बाकी लोग अपना आंसर बताइए, जिनको नहीं पता है तो नो लिखिए, क्लियर कर। तनिष्क ठीक है। ठीक है जय आंसर। प्रियांशु ठीक है। देखो, जो भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, स्पेशली समंदर में आपको फिश ही मिलता है, उसके अलावा और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो हर एक एनिमल्स को सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ये जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, जो हवा से पानी में घुलता है, ठीक है, समंदर के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, वहां से ऑक्सीजन क्या होता है कि समंदर में जाके घुल जाता है। उसको हम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कहते हैं, और वही ऑक्सीजन फिश के लिए, मतलब क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई का काम करता है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पार्ट्स पर मिलियन कहने का यहाँ मतलब क्या है कि इतने बड़े समंदर में ऑक्सीजन, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, वो काफी छोटा है। ठीक, तो उसके हिसाब से इसको डिफाइन किया जाता है पार्ट्स पर मिलियन के रूप में, कि बड़े से जगह में छोटी छोटी चीजों का होना। चलो, इसे आगे हम देखते हैं। when a solute is present in very small या trace quantity, trace का मतलब होता है बहुत कम क्वांटिटी में, ठीक है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली जीरो भी कह सकते हैं। ठीक है, तो when a solute is present in very small या trace quantities, then it is convenient to express the concentration in ppm. फॉर्मूला क्या है? तो ppm is equals to number of parts of the components divided by total number of parts of all the components in a solution multiplied by 10 to the power 6. ठीक है, ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला तैयार हो गया। फॉर एग्जांपल, concentration of dissolved oxygen in a sea water can be expressed in ppm. देखिए यहाँ पे समंदर का एक फोटो दिया गया है, और इसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसके कंसंट्रेशन को यहाँ पे ppm से दर्शाते हैं। अच्छा, फॉर्मूला, एक मिनट वो, अच्छा मैंने लिखने नहीं दिया ना, सॉरी। चलो लिख लो, इसको फॉर्मूला लिखिए फटाफट। हो गया। अभी देखो, यहाँ एक क्वेश्चन है, ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? गूगल से देख कर नहीं बताओगे, ठीक है? ट्रिलियन में जीरो कितने होते हैं? किसी किसी का तो आंसर आया। मुनमुन का आंसर ठीक है। इसके बाद और किसने दिया है? विक्रम गलत है, तनिष्क गलत है, साक्षी का ठीक है, जया का ठीक है। ट्रिलियन में 10 का पावर 12 आएगा, मतलब 12 जीरो होंगे, और बिलियन में 10 टू द पावर 9 होता है। ठीक है, अभी देखो, ये जो फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखा गया है, इस फॉर्मूला में हम लोग कुछ कुछ चेंज करते हैं। चेंज क्या करते हैं, जैसे
यहाँ पे आपको जो टॉपिक है ये पार्ट्स पर मिलियन दिया हुआ है, ठीक है। जब ये पार्ट्स पर बिलियन होगा, पर बिलियन होगा, ठीक है, यहाँ पे 10 का पावर में हम 6 लेंगे, सॉरी 6 नहीं, 10 का पावर में हम 9 लेंगे, ठीक। इसी तरीके से हम पार्ट्स पर ट्रिलियन भी लेते हैं, पार्ट्स पर ट्रिलियन में जब हम लेंगे तो इसमें लेंगे 10 का पावर 12, बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहेगा वाला, ठीक। अब देखो एग्जाम ये लिखने का रीजन है कि कंपटीशन एग्जाम में कई बार मिलियन के जगह बिलियन और ट्रिलियंस को यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप इन सब चीजों को भी नोट्स में लिख कर रखोगे, ये आपका कंप्लीट कंपटीशन के लिए चला जाएगा, बोर्ड में नहीं देगा ये आपको। हालांकि कंपटीशन में भी बहुत कम पूछता है ये टॉपिक, लेकिन अगर पूछता है तो बिलियन और ट्रिलियंस के रूप में देता है। ठीक है, देन for example, concentration of dissolved oxygen in a sea water can be expressed in ppm. Concentration of pollutants in water or atmosphere can be expressed in ppm, ठीक है। ये देखिए आपका पानी का एक पोल्यूशन दिखाया गया है, ये जो ड्रेनेज वाटर है, ठीक है, इसको एक्सप्रेस करते हैं ppm वगैरह में या ppb या ppt वगैरह में, ठीक है, पार्ट्स पर बिलियन चाहे पार्ट्स पर ट्रिलियन के रूप में। क्वेश्चन, explain the importance of fluoride ion in water and any other use. फ्लोराइड आयन का इम्पोर्टेंस बताइए पानी में और इसका यूज क्या है। मैंने आपको एक यूज इंट्रोडक्शन में बताया था, चलिए फटाफट बताइए फ्लोराइड आयन का यूज वाटर में। एक यूज मैंने कहा था और ये भी कहा था साथ में, अगर फ्लोराइड आयन का क्वांटिटी बढ़ गया तो आदमी का डेथ भी हो सकता है, वो कहाँ पे यूज होता है। used in toothpaste and more in quantity leads to death, ठीक है। देन रेट पॉइजन है, फिर टूथपेस्ट है, दांतों को साफ करने के लिए मैंने एक एग्जांपल आपको है किताब में, ठीक है, दांत को साफ करने के लिए टूथ डिके। चलो 1 ppm of fluoride ions concentration in water prevents tooth decay, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट है बोर्ड के लिए, ठीक है, ये बोर्ड्स में ये ऑब्जेक्टिव काम आएगा, ठीक। अब यहाँ पे बोर्ड्स में क्या काम आएगा, तो पूछता है कि व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन टू प्रिवेंट टूथ डिके, ठीक। तो आपका आंसर 1 pm होगा, 1 pm होगा, ठीक है। ऑप्शन में आपको 1 pm 2 pm 5 pm ऐसे से लिख के आता है। Then 1.5 ppm of fluoride ions in water leads to mottled teeth, ठीक है। mottled teeth मतलब खराब दांत आप कह सकते हो। Then higher concentration of fluoride ions in water becomes poisonous. Sodium fluoride is used in rat poison, चूहा मारने के काम में आता है। Next MCQs. Water pollution can be measured in water pollution can be measured in चलो मेरे ख्याल सबका सही है। नेक्स्ट टॉपिक मोल फ्रैक्शन,
देखिए मोल फ्रैक्शन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में और इससे आगे वाले चैप्टर में भी हम लोग काफी हद तक मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। इट इज डिनोटेड विथ एक्स। डेफिनेशन क्या है? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। ठीक, तो मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, सर ये एक सॉल्यूशन है हमारे पास, और सॉल्यूशन किसका किसका है? तो हम कह सकते हैं, कह लेते हैं कि सॉल्यूशन ए और बी का है, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो, ए और बी स्टैंडर्ड लिखा जाता है इसके लिए। तो इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा वो हो जाएगा x। अब डेफिनेशन के हिसाब से क्या कहता है? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, ठीक है। तो अगर हमको किसी एक का मोल फ्रैक्शन निकालना है, मान लीजिए हम ए का निकाल रहे हैं, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे? एन ए। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है मोल कॉन्सेप्ट में हालांकि। तो एन ए क्या कहता है, वापस डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, ठीक है, पहले कंपोनेंट का जो मोल्स है उसको हमने लिया, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। टोटल कंपोनेंट्स कितने हैं हमारे यहाँ पे? टोटल कंपोनेंट्स है दो, ए और बी, ठीक है। किसमें? तो सोल्यूशन में। तो एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, ये आपका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। किसके लिए? तो ए के लिए। ये एक फॉर्मूला आपका यहाँ पे तैयार हो गया। ठीक है धन्यवाद। लेकिन एन यहाँ पे स्मॉल यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स का जो सिंबल है वो छोटा एन होता है। उसी तरीके से अगर हम लिखें एक्स बी के लिए, तो जो ऊपर का चीज है, जो न्यूमरेटर है एन ए, वो चेंज हो जाएगा एन बी में, डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो गया और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो गया, ठीक है। टोटल मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू, सॉरी, टोटल मोल फ्रैक्शन हो जाएगा x इज इक्वल्स टू एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1। आपको यहाँ पे टोटल 3 टाइप के फॉर्मूले मिल गए। ठीक है, ठीक है। देखो ये मोल फ्रैक्शन का अगर हम आसान भाषा में एक चीज समझना चाहे, तो जो डेफिनेशन है उसी से हमारा कुछ भी निकल के आता है। यहाँ पे हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। तो एक सिंपल भाषा में क्या कहेंगे कि जब हम पूरे सॉल्यूशन को ले रहे हैं, सॉल्यूशन ए बी हो, चाहे एक्स वाई हो, चाहे एक्स जेड हो, चाहे एम एन हो, पी क्यू हो, कुछ भी लिख सकते हैं। तो वहां पे ए का कंसेंट्रेशन, ठीक है, किसके टर्म में? मोल के टर्म में, ठीक है। हम ये कहेंगे कि पूरे सोल्यूशन में ए का कंसेंट्रेशन कितना है मोल के टर्म्स में, और पूरे सोल्यूशन में बी का कंसेंट्रेशन कितना है मोल्स के टर्म में। उसी को यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, in a binary mixture, if the number of moles of A and B are Na and Nb respectively, the mole fraction of A will be, ठीक है। फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग आई नंबर ऑफ कंपोनेंट, अगर हमने देखो बाइनरी सॉल्यूशन लिया था, बाइनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? तो सिर्फ 2 कंपोनेंट होते हैं बाइनरी सॉल्यूशन के लिए। लेकिन हम ऐसा भी तो सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं जिसमें अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स हो। तो इसीलिए यहाँ पे आई लिखा गया है कि अगर आई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? तो x1 इज इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 से लेकर के ni तक, इज इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ni, ठीक है। द सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज यूनिटी, ठीक है। मोल फ्रैक्शन अगर हम हर किसी का देखेंगे
तो वहां पे हमको यूनिटी देखने को मिलेगा। दैट इज x1 x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 से ले लेके कहाँ तक जाएंगे हम, xn तक इज इक्वल्स टू 1। ठीक, अभी देखो ये जो 1 है, ये 1 का फैक्टर हम कैसे समझते हैं। मैंने इससे पहले आपको ये भी लिखा था कि xa प्लस xb इज इक्वल्स टू 1। ठीक, अब देखो ये जो 1 है ये हमको बतलाता है फेज। ठीक, एक होमोजीनियस मिक्सचर की जब हम बात करते हैं तो होमोजीनियस मिक्सचर एक पूरी तरीके से घुला हुआ मिक्सचर होता है, सॉल्यूशन जो होता है वो पूरी तरीके से घुला हुआ होता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि ये जो 1 है ये या तो 100% मिक्सिंग को समझाता है कि जो हमने सॉल्यूशन लिया है वो सॉल्यूशन कंप्लीटली मिक्स हो रखा है एक दूसरे में, या फिर हम कह सकते हैं कि एक ऐसा मिक्सचर है जिसका फेज जो है वो 1 के बराबर है। इसीलिए हम हमेशा मोल फ्रैक्शन में जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हमेशा उसको हम 1 लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आई नंबर के लिए हम ऐसे निकालेंगे। It is useful in relating some physical properties of solutions like vapor pressure, etc. It has no units because it is the ratio of number of moles. इसका कोई यूनिट नहीं होता। देखो यहाँ पे वेपर प्रेशर का जो ये टर्म है इसको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। हम एक थ्योरी पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ, तो वहां पे हम देखेंगे वेपर प्रेशर होता क्या है। देन थर्ड पॉइंट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए चला जाएगा, बोर्ड्स के ऑब्जेक्टिव के लिए कि मोल फ्रैक्शन का यूनिट क्या होता है। देन ये जो पॉइंट है ये भी आपका बोर्ड्स के ऑब्जेक्टिव के लिए चला जाएगा। मेक ए नोट में देखिए, नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल्स टू वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। ये फॉर्मूला है जो आपको फर्स्ट चैप्टर में 11th में बताया गया है। देन मोल परसेंट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इनटू 100। जितने भी फॉर्मूलेज अभी आएंगे आप सबको लिखते चले जाओगे, ठीक है, नोट्स बनाते चले जाइए। हालांकि मैं नोट्स आपको दे दूंगा। Calculate the mole fraction of H2SO4 in a solution containing 98% H2SO4 by mass। फॉर्मूला लिखे तो नहीं है सर, मैं लिख लो फॉर्मूला। चलिए फॉर्मूला फटाफट से उतार लीजिए। सिंपल सा फॉर्मूला है, XA इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb। फॉर्मूला उतार लीजिए फिर मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। हो गया सबका? मेरे ख्याल से बात काफी पता है आपको। चलो ठीक है। चलिए क्वेश्चन बनाइए। शाहनवाज का आंसर आया 1 मोल। ठीक है, 98% H2SO4 by weight means 100 ग्राम of solution contains 98 ग्राम of H2SO4 by mass। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन क्या दिया है आपको कि 98% H2SO4 जो है वो मास के रूप में है। तो H2SO4 का यहाँ पे वजन दे रखा है। ठीक है, तो क्या कहता है, एक ऐसा सोल्यूशन है ठीक जिसमें 98 ग्राम H2SO4 दिया गया है। आप किसने आंसर दिया? और
ज्योत्सना 0.98। चलो, तो वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 2 ग्राम। Therefore, number of moles of H2SO4 N1 is equals to weight upon ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। इससे पहले जो फॉर्मूला लिखाए थे वो is equals to 98 upon 98। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कितना है H2SO4 का? तो यहाँ पे 98 ग्राम आपको दिया गया है। is equals to 1। किसने लिखा 1 मोल? 1 मोल क्यों लिख रहे हैं बार बार सब? देन आगे देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O N2 is equals to weight upon ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है वाटर का? 2 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 18 ग्राम। ठीक, इज इक्वल्स टू 1 बाय 9। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 X1 कितना हो जाएगा? N1 अपॉन N1 प्लस N2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाय 9 इज इक्वल्स टू 0.9। ठीक है, जो लोग मोल लिख रहे हैं, मोल फ्रैक्शन में यूनिट नहीं होता, इससे पहले ही पॉइंट्स में लिखाए हैं। जो लोग 1 मोल लिख रहे हैं, मोल फ्रैक्शन में यूनिट नहीं होता। A solution of sucrose in water is labeled as 20% weight by weight। एक सोल्यूशन है, मतलब सुक्रोज को पानी में डाला गया, या यूं कहे तो शुगर को पानी में डाला गया है, और जिसमें लिखा है 20% वेट बाय वेट। तो व्हाट वुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सोल्यूशन? ठीक है, पूरे सोल्यूशन में दोनों ईच कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? चलिए फटाफट आंसर दीजिए। 0.5 अश्विनी का। देखो, मास ऑफ सुक्रोज इज इक्वल्स टू 20 ग्राम। वेट बाय वेट दिया है तो 20 ग्राम सुक्रोज हो जाएगा। ठीक, और मोलर मास ऑफ सुक्रोज कितना है? 342। तो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 100 माइनस 20 ग्राम इज इक्वल्स टू 80 ग्राम। मोलर मास ऑफ वाटर इज 18। देखो, वेट बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। जीरो 0.0585 मोल। एन ऑफ वाटर कितना है? 80 बाई 18 इज इक्वल्स टू 4.45 मोल। देखो, मैं ये आपको बोर्ड अपलोड कर दूंगा, और साथ में असाइनमेंट आज मिलेगा आपको। एक असाइनमेंट है सॉलिड स्टेट का। ठीक है, क्योंकि सैटरडे को मैंने टेस्ट बोला है, तो वो असाइनमेंट भी आपको कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस करना है।